चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो ये बताइए कि हम लोग मापन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पहला सवाल है, एक किमी को एक मिल के रूप में बदलिए। एक किमी को किस में बदलना है? मिल में। कि मिल में। तो किमी को किस में बदलना है? मिल में। तो किमी को मिल में बदलने के लिए मिल और किमी वाला सूत्र हमें याद होना चाहिए, ठीक है? तो एक मिल बराबर कितना होता है? 1.61 किमी, ठीक है? ये हम लोग सूत्र में पढ़े हैं। एक मिल बराबर 1.61 किमी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? किमी बराबर, एक किमी बराबर, एक किमी बराबर। तो ये बताइए, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1.6 किमी बराबर एक मील। नहीं लिख सकते हैं? दोनों का मतलब तो एक ही है। 1.6 किमी बराबर एक मील। तो एक किमी बराबर हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। पक्षांतर होगा तो इधर गुणा से क्या होगा? भाग में। 1.61 मील। अगर उत्तर में 1.61 लिखा होता तो कोई बात नहीं, हमें कह रहा है दशमलव के में बदलिए। तो हम अभी देखे हैं कि अगर दशमलव को के प्रश्न को हल करना है, अंश और हर में से एक दशमलव रहता है, तो हम सबसे पहले किसका दशमलव हटाते हैं? हर का। तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। एक में भी 100 से गुणा किए और 1.61 में भी 100 से गुणा किए। तो 100 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 161। भाग दें 100 भागे 161। अब देखिए, 2 अंक इधर से छोड़े, 2 अंक इधर से छोड़े। एक है, लेकिन एक बार भी लेके जाएंगे तो 161 हो जाएगा। तो अधिक है कि नहीं? अधिक है कि कम है? कम है। भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगा के क्या करेंगे? 0 बढ़ा। अब देखिए, 2 जीरो इधर से हटा दिए, 2 जीरो इधर से, या एक अंक इधर से हटाए, एक अंक इधर से हटाए। तो 16 और 100, 16 छक्का 96, 16 सते 112। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार जाएगा। 16 छक्का 96, 6 का 6, 6 चहा के 36 की 6, हासिल लगा 3, 6 एक कम 6 3 9। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 0, ठीक है? अब देखिए, दशमलव बढ़ गया है, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ 161 है, एक 0 बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं ना? दशमलव तो हटा लिए, अभी तो वही एक ही है। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। दशमलव तो लगा लिए हैं, आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा? एक अंक छोड़ दिए, तो 16 दूनी 32, 2 बार गया। 16 दूनी 32, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12 के 2, 2 इकाई 2 1 3। कितना बचा? यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा 1। अब देखिए, एक 0 बढ़ सकता है, फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। 161। कितना बचा? 9, और यहाँ कितना बचा? 7 में से 6 गया 1। तो क्या उत्तर हुआ? दूसरा, ठीक है? तो ये दशमलव का भाग देना, चूंकि दशमलव वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये दशमलव का भाग देना तो हम लोग सीखे हैं। तो क्या हो गया? 0.621 मील। तो ये देखिए, 1 मील बराबर 1.61 किमी। तो या इसे हम लिख सकते हैं 1.6 किमी बराबर 1 मील। 1 किमी बराबर 1/1.6। अब इसको सरल करते हैं। सरल करना, हर को देखकर दशमलव के आगे 1 2 अंक 0 है, तो 100 से गुणा कर दिए ऊपर नीचे, फिर इसको सरल कर दिए। सरल करने का हम भाग दिए, कितना आया? 0.621। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। चलिए, ये
आसान सा सवाल हम लोग देखते हैं। एक मील में कितने किमी होता है? 1.61 किमी। जानते हैं हम? तो हमें 5 मील को किमी में बदलना है। तो 5 मील को किमी में बदलना है तो 1 मील बराबर हम लोग जान रहे हैं 1.61 किमी। तो ये ऐकिक नियम नहीं है कि 1 मील बराबर 1.6 किमी दिया है, हमें कितने मील बराबर पूछ रहा है? 5 मील बराबर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, ऐकिक नियम से हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्योंकि एक कलम का मूल्य अगर 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य कितना होता है? 10 रुपया। कैसे? एक कलम का मूल्य 5 रुपया तो 2 कलम का मूल्य 10 रुपया। कैसे आया 10 रुपया? 2 में 5 का गुणा कर दिए। ठीक है। तो एक का दिया रहता है, अधिक का पूछता है, तो हम लोग ऐकिक नियम से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 1.61 गुणे 5 करिए, 5 इकाई 5, 5 छक्का 30 की 0, हासिल लगा 0, 5 इकाई 5 3 8। कौन सा उत्तर आया? 8.05। तो 8.05। अब देखिए डायरेक्ट तो दिया नहीं, फिर वहीं आ गया दशमलव के बाद वाला चक्कर। तो याद करिए, दशमलव के बाद हमने बार बार बताया है कि दशमलव के बाद अगर 5 6 7 8 है तो 1 बढ़ा देंगे। अगर दशमलव के बाद 1 2 3 4 है तब बराबर रहेगा। तब क्या रहेगा? बराबर या वही रहेगा। यहां पर देखिए, दशमलव के बाद 0.4, 0.4 तो हर जगह है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैटर फंस रहा है, ये यही दोनों है ना। तो इसमें ये देखिए, दशमलव के बाद 0.4 सब है, ठीक है। दशमलव के 0 के बाद 0.4 दोनों है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो नजदीक कौन पड़ेगा? दशमलव के बाद 0 है, 0 है बराबर है, ये भी 0 0, इसमें 6 है, इसमें 7 है। दोनों का वैल्यू 8.05 आएगा। दोनों का वैल्यू नियम से आया, लेकिन नजदीक कौन है? कौन पास है? ये वाला पास है कि ये वाला पास है? अधिक कौन है? इसके नजदीक कौन होगा? 47 वाला होगा कि 46 वाला? 50 के नजदीक कौन वाला? 46 कैसे होगा? 50 के नजदीक कौन है? 46 वाला पड़ेगा कि 47 वाला? 47 में 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। कौन कौन नजदीक है? ये नजदीक है। कौन सा नजदीक है? 47 वाला। तो ये 4 7 वाला उत्तर क्या होगा? सही होगा। बात समझ में आ रही है? तो अपना क्या उत्तर हो गया? 8.0472 किमी। ये क्या है? ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना कि ये नजदीक तो दोनों है। 8.05 इसका भी मान है, इसका भी मान है, लेकिन हमने उत्तर ये 46 वाला नहीं लिखा, क्योंकि 50 46 के यहाँ पर 0.05 है। या ये कह सकते हैं कि ये जो 5 आएगा यहाँ, यहाँ 5 बनेगा, ये 5 के नजदीक कौन है? 7 है। 50 के नजदीक कौन है? 46 वाला या 47 वाला? तो कौन नजदीक है? 47 वाला। इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो गया? ये। ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग किसके प्रश्न लगाएंगे? बीघा, कट्ठा और लघी वाला। बीघा, कट्ठा और लघी वाला। तो बीघा और लघी में क्या, कौन सा सूत्र है? यानी बीघा और लघी में क्या संबंध है? एक बीघा जो है 400 वर्ग लघी के बराबर होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, लिख चुके हैं, याद कर लीजिए। एक बीघा बराबर 400
वर्ग लघी। 1 बीघा माने 400 लघी। 400 लघी, इतना लघी है कि नापेंगे तो 400 हो जाएगा। 1 कट्ठा बराबर, 1 कट्ठा जमीन वाला, 2 कट्ठा जमीन वाला तो भूल ही नहीं सकते कि 1 कट्ठा माने कितना वर्ग लगी, 20 वर्ग लगी। 1 कट्ठा बराबर 20 और 1 बीघा बराबर यही का वर्ग, यही का वर्ग यानी 400। 1 कट्ठा बराबर कितना लगी, 20 वर्ग लगी। और 1 बीघा बराबर 20 का वर्ग कर दें, कितना हो गया, 400। ठीक है, तो अब देखिए हमें कह रहा है 1 कट्ठा बराबर कितना वर्ग सेमी होगा। कट्ठा को किस में बदल रहा है, सेमी में, वर्ग सेमी में। कट्ठा को, 1 कट्ठा को बना रहा है किसमें, वर्ग सेमी में। तो भैया ये बताइए कि कट्ठा को वर्ग सेमी में हम कैसे बना देंगे। पगला गया है लग रहा है, सवालिया क्या हो गया है, पगला गया है। कट्ठा का सूत्र हमें पता है कि 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 वर्ग लगी। 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लगी। तो कट्ठा को हम सेमी में कहां से बदल देंगे। सवाल सही है कि गलत है, क्या है, गलत है। तो उस गलत को सही बनाने के लिए कहा है भैया ऐसा है कि 1 लग्गी को मान लीजिए 25 सेमी। 1 लग्गी को कितना मान लीजिए, 25 सेमी। तो अब तो बना देंगे, अब तो बना देंगे कि नहीं, अब तो हम बना देंगे। तो सूत्र लिखें, अपना सूत्र है 1 कट्ठा बराबर, 1 कट्ठा बराबर होता है कितना, 20 वर्ग लगी होता है ना, 20 वर्ग लगी। अच्छा ये बताइए हमें, जब एक लग्गी बराबर होता है 25 सेमी, हमें दिया है ना, ये दिया है, नहीं दिया है का, सवालिया हमारा गलत हो जा रहा था ना। अरे भैया हम कट्ठा को सेमी में कैसे बदलेंगे, कट्ठा को किस में बदल सकते हैं, लग्गी में। बीघा को किस में बदल सकते हैं, लग्गी में। कट्ठा को वर्ग लग्गी में बदल सकते हैं, बीघा को वर्ग लग्गी में बदल सकते हैं, लेकिन कट्ठा को सेमी में कहां से बदल देंगे। तो यही हमको दिया है कि भैया 1 लग्गी बराबर 25 सेमी, लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्ग लग्गी चाहिए, वर्ग लग्गी चाहिए ना, हमें वर्ग लग्गी चाहिए। तो हम क्या करें, वर्ग कर दें, इधरों वर्ग करेंगे तो इधरों वर्ग होगा, वर्ग नहीं करते। जैसे ये मान लीजिए कि 2 है, हमें चाहिए कितना, 4, 2 दिया है, हमें प्राप्त करना है कितना, 4, 2 दिया है, प्राप्त करना है 4। तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, ये बन जाएगा 4, हो गया। तो ये हमको लग्गी दिया है, और जबकि हमारा साफ सभी सूत्र किसमें है, वर्ग लग्गी में। लग्गी दिया है, वर्ग लग्गी में सूत्र है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग कर देंगे तो 1 लग्गी इधरों वर्ग कर देंगे, तो अगर यही बगल करेंगे तो ये नाराज नहीं हो जाएगा, इसको भी तो वर्ग करना पड़ेगा। तो 25 सेमी एहू का वर्ग कर देंगे। तो हम जानते हैं कि वर्ग माने 2 बार गुणा, वर्ग माने 2 बार गुणा। तो ये हो गया 1 वर्ग लग्गी नहीं लिख सकते क्या इसको, 2 बार गुणा को वर्ग लिख सकते हैं ना। जैसे सेमी का 2 बार गुणा कर दिए
इसको हम वर्ग सेमी नहीं लिख सकते का? लिख सकते हैं ना। तो जब सेमी का 2 बार गुणा कर देंगे तो भैया मेरे लग्गी का 2 बार गुणा करेंगे तो लग्गी वर्ग लग्गी नहीं होगा का? खाली सेमी होगा? लग्गियो तो हुई कि ना हुई? नहीं होगा का? मतलब सेमी हुई वर्ग लग्गी ना हुई, तो ये भी वर्ग होगा, ये भी 25 गुणे 25 2 बार गुणा होगा ना, वर्ग सेमी। तो कितना होगा भैया? 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 वर्ग लग्गी बराबर 625 वर्ग सेमी। इतना चीज दिया था, खाली तन्नी से एक लाइन लिख के इतना चीज दिया था। बात समझ में आ रही है? तो लग्गी बीघा वाला प्रश्न इस तरह से देकर पूछ सकता है कि 1 लग्गी बराबर 25 सेमी दिया है, लेकिन चूंकि जब सूत्र हम लगाएंगे तो सूत्र हमारा वर्ग लग्गी है, तो इस लग्गी को वर्ग लग्गी बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमको? वर्ग करना पड़ा। तो जब इधर वर्ग किए तो इधर भी वर्ग किए, तो ये लग्गी का 2 बार गुणा हुआ तो वर्ग लग्गी बन गया। 1 का 2 बार गुणा हुआ 1 बना, नहीं बना? 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 बना। तो इधर हो गया 1 वर्ग लग्गी, इधर का हुआ भैया 25 का 2 बार गुणा हुआ और सेमी का 2 बार गुणा हुआ। 25 का 2 बार गुणा हुआ और सेमी का 2 बार गुणा हुआ। तो सेमी किस में बदल गया? वर्ग सेमी में। लग्गी किस में बदल गया? लग्गी का 2 बार गुणा किए तो ये वर्ग लग्गी में बदल गया। तो यानी 1 वर्ग लग्गी बराबर 625 वर्ग सेमी हमें पता चल गया कि नहीं? ये पता चल गया ना। तो ये दिया था ये, लेकिन वास्तव में दिया था ये। इसी जगह दिमाग का इस्तेमाल होगा, इसीलिए दिमाग के इस्तेमाल करने के लिए ये पूछेगा कि देखें बचुआ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। दे देगा 1 लग्गी बराबर 25 सेमी, तो जब तक उसको वर्ग लग्गी नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ पर सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना जो सूत्र है वो वर्ग लग्गी में दिया है, तो तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमसे कह रहा है 1 कट्टे में कितने वर्ग सेमी होगा, प्रश्न वर्ग सेमी में पूछ रहा है। हमें दिया क्या है? सेमी। तो सेमी को वर्ग सेमी बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। तो अपने मन्ना से तो गुणा करेंगे नहीं। 1 लग्गी को बराबर 25 सेमी है, तो इधर का वर्ग कर दिए, तो ये वर्ग लग्गी हो गया, ये 25 गुणे 25 हो गया, यानी 625। अब अपना काम बन गया। अब बताइए भैया 20 अगर 1 वर्ग लग्गी बराबर, ये बताइए हमको 1 कट्टा बराबर कह रहा है, ये बताइए 1 वर्ग लग्गी 20 वर्ग लग्गी बराबर पूछ रहा है। 1 वर्ग लग्गी का मान हम जान रहे हैं 625 वर्ग सेमी, तो 20 वर्ग लग्गी का मतलब क्या हो गया? 625 वर्ग सेमी। इसको नहीं लिख सकते क्या? वर्ग लग्गी की जगह 1 वर्ग लग्गी की जगह 625 वर्ग सेमी नहीं लिख सकते क्या? वही तो हम इतना किए हैं तामझाम। तो क्या हो गया भैया? 0 2 5 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्के 12, 12,500 वर्ग सेमी। कौन सा ऑप्शन? तन्नी बुड़ी के सवाल इतना उलझा दिया। प्रश्न क्या था? 1 कट्टा, कट्टा माने कट्ठा है। कट्टा माने क्या होता है? कट्टा माने बंदूक। ये कट्ठा है ना। 1 कट्ठा कितने वर्ग सेमी के बराबर होगा? तो भैया कट्ठा का सूत्र हम जान रहे हैं कि 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी होगा। अब लड़के परेशान कि भैया कट्ठा बराबर लग्गी होता है, सेमी कैसे बदलेंगे?
इसीलिए अगवा दे दिया है कि भैया परेशान मत हो, कट्ठा को लग्गी को सेमी में बदल सकते हो। एक लग्गी बराबर 25 सेमी। अब एक लग्गी बराबर 25 सेमी, लेकिन अपना सूत्र क्या है? वर्ग लग्गी। तो लग्गी को वर्ग लग्गी बनाने के लिए क्या किए? वर्ग कर दिए। वर्ग कर दिए तो इधर वर्ग लग्गी हो गया, इसको वर्ग किए तो 25 गुणे 25 625 वर्ग सेमी हो गया। अपने पास हो गया एक वर्ग सेमी बराबर 625 वर्ग सेमी, ये दिया है। अब हो गया ना। अब अपने पास क्या दिया है? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ एक वर्ग लग्गी बराबर 625 वर्ग सेमी। आ गया ना। तो 20 वर्ग सेमी बराबर 20 वर्ग लग्गी बराबर 20 का गुणा कर दिए 625 में। नहीं है, एक वर्ग लग्गी दिया है, 20 वर्ग लग्गी पूछ रहा है, तो गुणा करेंगे ना। 20 गुणे 625 यानी 12,500। कर लेंगे इसको। चलिए चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बीघा वाला। बीघा और लग्गी में क्या संबंध है? एक बीघा बराबर कितना होता है? 400 वर्ग लग्गी। कट्ठा और लग्गी में क्या संबंध होता है? एक कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी। इसी का में 20 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। एक बीघा में कितने कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। तो एक बीघा में वर्ग लग्गी मत लेंगे तो 20 गुणे 20 यानी कितना हो गया? 400। तो ये एक चीज याद रखिए कि एक बीघा बराबर कितना वर्ग लग्गी होता है? 400 वर्ग लग्गी। अब सवाल को देखें हम लोग, 1000 वर्ग लग्गी को बीघा में बदल रहा है, यानी हमको लग्गी और बीघा वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। तो लग्गी और बीघा वाला क्या सूत्र है भैया? एक बीघा बराबर क्या होता है? 400 वर्ग लग्गी। ठीक, या इसी सूत्रवा को हम ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं भैया, 400 वर्ग लग्गी बराबर एक बीघा। हमें 1000 का पूछ रहा है, फिर वही ऐकिक नियम। अच्छा, ऐकिक नियम कभी पीछा नहीं छोड़ता। ऐकिक नियम, दशमलव, ये सब चीजें जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। अब ऐकिक नियम में 400 वर्ग लग्गी का मान दिया है एक बीघा, हमसे पूछ रहा है 1000 वर्ग लग्गी का मान, हमसे ये पूछ रहा है। तो जब मुझे ये बताइए कि 2 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? बताइए। 2 कलम का मूल्य 20 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? 2 कलम 20 रुपया में मिल रहा है, 2 कलम 20 रुपया में मिल रहा है, तो 5 कलम 100 रुपया में मिलेगा। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग 1 कलम का निकालते हैं ना। जब कहीं दुकान पर गए, 2 कलम का वो बता रहा है कि भैया हम 2 कलम देंगे 20 रुपया में। कितने रुपये में? 20 रुपया में। 2 कलम 20 रुपया में देंगे, ठीक है। तो 5 कलम खरीदना है, तो 5 कलम के लिए कितना पैसा देंगे? कितना देंगे? 50 रुपया। 50 रुपया कैसे आया? 1 कलम का पता रहेगा तब ना, 1 कलम का पता करेंगे तब ना। ऐकिक नियम तो कब लागू होता है? 1 पर। पहले 2 का दिया है, तो पहले हम 1 कलम का पता करें। 1 कलम का कैसे पता कर चलेगा भैया? भाग दे देंगे। 2 कलम का 20, तो 1 कलम का पक्षांतर हो जाएगा इधर। कितना आ गया? 10 रुपया। जब 1 कलम का पता चल गया, तब 5 कलम का कितना हो गया? 10 गुणे 5 यानी 50 रुपया। इथलेश तो जटा के चला आएगा। इथलेश
और जो 100 चिल्ला रहे थे वो तो जटा का चला, दुकान वाला तो बड़ा खुश हो जाएगा। वो कहेगा भैया 20 रुपया का 20 रुपया में 2 कलम मिलता है, तो वो इतलेस कहेंगे कि 5 कलम हमको दो, तो वो कहेगा भैया 50 रुपया दो। नहीं 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 नहीं, 50 रुपया नहीं देंगे, हम तुमको 100 रुपया देंगे। 100 रुपया हुआ कि 50 रुपया कहाँ से हुआ? 50 रुपया क्या कह रहे हो? उनको यह नहीं समझ में कि 100 रुपया अधिक है कि 50 रुपया अधिक। कुछ लोग ऐसे झगड़ा भी हो जाता है। वो उनको कहते हैं कि भैया एक एक 5 किलो का दाम 75 रुपया है, ठीक है। तो वो कहेंगे 1 किलो का दाम तो 15 रुपया तो हुआ, लेकिन वो खरीदने वाला कहता है नहीं भैया 15 रुपया नहीं, हम 20 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे तुमको, ठीक है, मतलब बेसिए दे देंगे। तो अगर एक कलम का दाम 20 रुपया है तो 2 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 5 कलम का दाम निकालने के लिए ऐकिक नियम के प्रयोग से पहले हम 1 कलम का निकालते हैं। 1 कलम का निकालने के लिए 20 में 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 10 रुपया। तो फिर 5 कलम का कितना हो गया 10 गुणे 5। तो उसी तरह से जब 400 वर्ग लग्गी का मतलब है 1 बीघा, तो 1 वर्ग लग्गी का कितना मान हो जाएगा? 1 वर्ग लग्गी का कितना हो जाएगा? 1 बटे ये 400 नीचे हो जाएगा 400 बीघा, 1 बटे 400 बीघा। हमसे पूछ कितने का रहा है? 1000 का। 1 का दिया है 1000 का पूछ रहा है, गुणा हो जाएगा 1 बटे 400 गुणे 1000। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और 10 बटे 4 फिर कटा, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, यानी 5 बटे 2। 5 बटे 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 बचे 10, कितना आ गया 2.5, या 5 का आधा कितना हुआ 2.5। कौन सा उत्तर? तीसरा। ये बात समझ में आई कि 1000 वर्ग लग्गी को बीघा में बदलना है, तो सबसे पहले हम बीघा और लग्गी वाला सूत्र लिखेंगे। 1 बीघा बराबर कितना होता है 400 वर्ग लग्गी। तो 400 वर्ग लग्गी बराबर 1 बीघा होता है, तो 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 बटे 400 बीघा। तो 1000 वर्ग लग्गी बराबर कितना हो गया 1 बटे 400 गुणे 1000, यानी 0 से 0 कट गया, काट पीट देंगे, कितना आएगा 2.5। कौन सा उत्तर सही है? तीसरा। चलिए देखिए, वही पुराना वाला सवाल है, 1 कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होगा? हमें कट्ठा वर्ग फीट में तो पता ही नहीं है, खाली कट्ठा बराबर एक चीज पता है कि 1 कट्ठा बराबर कितना होता है 20 वर्ग लग्गी, यही पता है ना। 1 कट्ठा में 20 वर्ग लग्गी होता है, ये तो पता है, लेकिन इस कट्ठा को हमें वर्ग फीट में पता है। तो वही फिर सवाल गलत, जैसे वहां वर्ग सेमी में पूछ रहा था, तो फिर वही बताया है कि लग्गी की लंबाई 7.5 फीट है। थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया है, इसलिए हम बताए हैं ये लग्गी की लंबाई 7.5 फीट है। इसका मतलब 1 लग्गी बराबर दिया है कितना 7.5 फीट। 1 लग्गी की लंबाई दिया है 7.5 फीट। अगर हम कहें कि एक कमरा, ये कमरा या ये जो ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी लंबाई, या एक डंडा ले लिए, मान लीजिए अपना हाथ है, या इसी पेन को मान लीजिए, इस पेन की लंबाई जो है मान लीजिए फीट में तो नहीं होगा, मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई, ये ब्लैक बोर्ड की लंबाई जो है मान लीजिए 4 फीट है। ब्लैक बोर्ड की ये वाली जो लंबाई है कितना है 4 फीट। ब्लैक बोर्ड की लंबाई 4 फीट दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई 4 फीट है। तो वही है कि ये लग्गी की लंबाई 7.5 फीट है, इसका मतलब क्या दिया है कि 1 लग्गी बराबर 7.5 फीट। लेकिन हमें निकालना किस में है,
वर्ग फीट। तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इधर फीट है इधर, तो वर्ग फीट बनाना है तो इसको भी करें। तो 1 वर्ग लगी बराबर, वर्ग कर दिए ना, 7.5 गुणे 7.5 वर्ग फीट। नहीं होगा क्या वर्ग करने पर, जैसे किए थे इधर भी 1 गुणे 1 लगी गुणे लगी, 1 वर्ग लगी हो गई, 7.5 गुणे 7.5 फीट गुणे फीट वर्ग फीट हो गई। ठीक है, तो 1 वर्ग लगी बराबर 7.5 गुणे 7.5 वर्ग फीट। हमें क्या कितने का रहा है, कितना का रहा है, 1 कट्ठा, 1 कट्ठा कितने। तो देखिए हमें 1 वर्ग लगी बराबर 7.5 गुणे 7.5 वर्ग फीट आ गया। हमें पूछ क्या रहा है, कट्ठा में 1 कट्ठा, 1 कट्ठा बराबर कितना वर्ग लगी होता है, 20 वर्ग लगी। तो ये बताइए 1 वर्ग लगी में इतना वर्ग फीट है। ठीक है, गुणा कर ले हम लोग। तो 1 वर्ग लगी में 7.5 गुणे 7.5 वर्ग फीट, तो 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लगी। तो इसको वर्ग लगी को हम लोग वर्ग फीट में बदलें तो 20 गुणे 7.5 गुणे 7.5 वर्ग फीट नहीं हो जाएगा क्या, तो कितना हो गया, अब गुणा करिए। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 0 हो जाएगा, 2 5 10 की 0 और 2 7 14 1 15, कितना हो जाएगा, 1 अंक पर 1.5 गुणे 7.5 वर्ग फीट। अब गुणा करें इसमें 0 15 5 75 की 5 हासिल लगा 7 और 15 7 105 7 112, कितने अंक पर दशमलव, कितने अंक पर दशमलव। अच्छा यहाँ पर तो ठीक है, 7 2 7 14 15 7.5 और यहाँ पर इतना वर्ग फीट, तो कितना हो गया 112.5, 112.5 है। चलिए तो क्या हो गया 150 गुणे 7.5 कितना आ गया 1125 वर्ग फीट, 1125 वर्ग फीट। तो ये कैसे लगाए हम लोग, बस ये ध्यान रखना है कि 1 कट्ठा बराबर कितना होता है 20 वर्ग लगी। तो हमें लगी और को फीट में बदलना है, तो लगी के फीट में कैसे बदल देंगे, सूत्र तो कोई है नहीं। तो उसको बदलने के लिए दिया है, एक लगी की लंबाई कितना है 7.5 फीट, तो 1 लगी बराबर 7.5 फीट, तो इसको वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 वर्ग लगी बराबर 7.5 गुणे 7.5, तो कितना हो जाएगा वर्ग कर देंगे तो 7.5 में 7.5 का गुणा कर देंगे वर्ग फीट हो जाएगा। तो 1 कट्ठा बराबर 20 वर्ग लगी है, तो 1 वर्ग लगी बराबर कितना होता है 7.5 गुणे 7.5, तो 1 कट्ठा बराबर कितना हो गया 20 गुणे 7.5 गुणे 7.5, कितना आ गया 1125 वर्ग फीट। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। चलिए